अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस्लामाबाद में सफ़ीरों की बड़ी हलचल है। सफ़ीर मुलाकातें कर रहे हैं और एक इंतहाई ताकतवर सफ़ीर, उस मुल्क का सफ़ीर जिसको कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में मतलब ईच एंड एवरीथिंग वो देखते हैं, और उस मुल्क का सफ़ीर भी इमरान खान से मिलने के लिए पहुंच चुका है जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, गेम बहुत बदल चुकी है। आपको एक ऐसा नज़रिया बताता हूं कि चाइना और अमेरिका और रशिया ये किस तनाजुर के अंदर इमरान खान के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये देखिए, ड्रामा देखिए, टिकटॉकर्स का ये ड्रामा देखिए। ये बजट की कॉपी आपके पास है, वो कह रही है कि मेरी कॉपी कहाँ है। ये ज़रा वीडियो देखिए आप, उसके बाद आपको बाकी डिटेल बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। अच्छा, उसको अपनी कॉपी नहीं मिल रही, ये हाल है इनका। वो कहती है मैंने भी देख के ज़रा फ़ोटो सेशन कराना है, तो मेरी कॉपी कहाँ पे है। वो जनाब ये सारी सूरत हाल है। लेकिन एक और भी ख़बर है दोस्तों, ये जो टाउट साफ़ी हैं इनके ज़रिए डराया जा रहा है कि जनाब सख्ती होगी, ये होगा, वो होगा। और लेकिन इनको पता है कि ईद के बाद IMF का इंतहाई सख्त शिकंजा। दोस्तों, पाकिस्तान जो है इस वक्त श्रीलंका 67.5% उसकी इन्फ्लेशन थी, अब वो 5-6% पे आ गया है। आप देख लीजिए, बांग्लादेश में 5% इन्फ्लेशन है, इंडिया में है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ पहुंच चुकी है, 45%। और खुदा ना खास्ता इस ईद के बाद जब महंगाई का सुनामी आना है, IMF की डील होनी है, और आपका जो पेट्रोल है वो 400 रुपये लीटर तक चला जाएगा, और बिजली का 1 यूनिट 100 रुपये में मिलेगा। दोस्तों, ये जो कहते थे आपको 200 यूनिट मुफ्त देंगे, 300 यूनिट मुफ्त देंगे, ये सारे खोखले वादे इनके अब गिरबान पकड़ें। लेकिन जो IMF की शर्त है वो ये है कि जनाब आपने CPEC रोक देना है, और इन्होंने CPEC रोक दिया। IMF की दूसरी शर्त है बिजली का पर यूनिट, यानी गरीब आदमी अगर 5 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो बिजली का बिल 500 नहीं 900 रुपया, 500 यूनिट, और बाकी वो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस। ठीक है, तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको वो साइफर केस का मामला भी ज़रा उसकी डिटेल बताता हूँ कि साइफर में भी कमाल हो गया। दोस्तों, साइफर में जो इन लोगों ने सोचा था कि जनाब हम इमरान खान को टांग देंगे, लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने भाई साइफर केस, आप यूं कही कि साइफर केस तो बढ़ गया। ये वो केस है जिसमें इमरान खान को 11 साल सज़ा के बाद, 14 साल सज़ा के बाद उम्र कैद की सजाए मौत की धमकियां दी जा रही थी, और साइफर केस अब अपनी मौत आप मर गया और सारा बयानिया भी बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, 2-3 खबरें मैंने आप तक और भी पहुंचानी है जो आप तक सरकारी मीडिया नहीं पहुंचाता। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इस आवाज़ को आपने तवाना करना है, और सरकारी मीडिया, बिकाऊ मीडिया ये बातें आप तक नहीं पहुंचाता, हम आप तक पहुंचाते हैं। तो लाजमी इसको आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को लाइक भी कर लेना है। लेकिन एक अच्छी खबर मैं आपके साथ पहुंचाना चाहता हूं। आपको एक चेक दिखाता हूं, ये देखिए जनाब, वो लोग जिन्होंने जनूबी वजीरिस्तान के अंदर छत गिरी थी मुतासरा खानदान को, जनाब ये देखिए, ये उसको 1 करोड़ रुपए का चेक पहुंचा दिया अली अमीन गंडापुर ने। 1 करोड़ रुपए का। देखिए दोस्तों, उन लोगों को इमदाद पहुंचा दी है, चेक उनको पहुंचा दिया है। अब जरा ये देखिए, ये है जनाब, मैं आपको जरा थोड़ी इसकी डिटेल बताता हूं साइफर केस वाली। साइफर केस में जय साहब ने तो केस को उड़ा के रख दिया, लेकिन दोस्तों असल साइफर ये केस वेस कुछ नहीं है, असल गेम है सफ़ीरों की। अब सफ़ीर किस नज़रिए से सोचते हैं, सफ़ीर किस नज़रिए से मुलाकातें करते हैं। धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं, कभी शहबाज शरीफ से मुलाकात करता है, कभी इसाक डार से, कभी आसिफ अली जरदारी से, लेकिन पैगाम एक है, मुद्दा एक है। उनको भी पता है कि जनाब ये 4 महीने के बाद ट्रंप आ रहा है, और ये सबको, पूरी दुनिया को पता है ट्रंप आ रहा है। ये बाइडन को भी पता ट्रंप आ रहा है, ये इस्लामाबाद में भी पता ट्रंप आ रहा है, ये डोनाल्ड ब्लूम जो अमरीकी सफ़ीर है उसको भी पता ट्रंप आ रहा है। और ट्रंप जब आएगा तो इमरान, ये इवन अब तो PTI के लोग भी कहने लगे हैं, ट्रंप जब आएगा वो वहाँ से फाइल निकालेगा कि हाँ यार, एक बंदा था इस्लामाबाद के अंदर, इमरान खान,
ओदी केस तो जरा आपको याद होगा, ट्रंप पहले भी इमरान खान के बारे में अपने लोगों से पूछता रहा है, तो उसने आते ही जनाब वो कर देना है जो अभी इस वक्त अमेरिका कह रहा है, ये है बाइडन की पॉलिसी, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी कुछ और है, तो खान साहब बाहर होंगे। लेकिन सवाल अब भी यही है कि ये 2-3 साल जुल्म करने की क्या मिला? अपनी इज्जत गंवाई, आपने अवाम के अंदर अपना वकार मजरू किया, आपने अवाम के अंदर अपने आप को जालिम साबित किया, आपने अवाम के अंदर अपने आप को फाशिस्ट साबित किया, आपने अवाम के अंदर अपने आप को मतलब यूं साबित किया कि जैसे कोई फ़लस्तीन है, यूं साबित किया जैसे कोई ये पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान है, यूं साबित किया जैसे कोई कश्मीर की सी सूरत हाल है यहाँ पे। लेकिन उस सब का आपको नुकसान हुआ। इमरान खान ने जो जन्नाटेदार थप्पड़ 8 फरवरी को मारा है, उससे ये बुखला चुके हैं। उससे बुखलाने के बाद इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं है। उस बुखलाहट में अब ये मज़ीद गलत काम कर रहे हैं। उस बुखलाहट में ज़िमनी इलेक्शन में लोगों को अब कैसरा इलाही को रोक लिया, हमाद अजहर के कागजात जमा नहीं होने दिए। उस बुखलाहट के अंदर जनाब ये मज़ीद बुखला के अब मरीम नवाज जो है ही आमरीत की पैदावार, जो जनरल जिलानी की पैदावार है, नवाज शरीफ और उसके बाद शहबाज शरीफ और उसके बाद अब भी ये, वो एक मैं बड़ी मज़ेदार बात पढ़ रहा था कि हर दौर का एक जनरल याहिया खान होता है, हर दौर का एक जनरल ज़िया होता है, हर दौर का एक जनरल होता है। खैर अब इसमें मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। खैर अच्छा, अब ज़रा आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। अब चाइना क्यों चाहता है खान की वापसी? उनको पता है कि इमरान खान रशिया के सपोर्ट में है, उनको पता है इमरान खान चाइना के सपोर्ट में है। चाइना कभी भी इस हुकूमत का सपोर्ट नहीं करेगा, और इनको अब ये डर लग गया है कि 3 महीने 4 महीने बाद ट्रंप आ रहा है, इलेक्शन हो जाने हैं वहाँ पे नवंबर के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे? और यहाँ के फैसला साजों को भी ये डर है कि जनाब अब होगा क्या? होगा ये कि इमरान खान वापस आएगा, 200 केस ख़त्म होंगे, इमरान खान ईद बनी गाला के अंदर गुजारेगा। ये बातें आप बेशक लिख लीजिए, ये बातें अगर गलत हों तो आप मुझे कमेंट में आके बता दीजिए कि भाईजान ये बातें आपने गलत बताई हैं, ठीक है। 200 केस ख़त्म होंगे, ईद बनी गाला के अंदर गुजारी जाएगी, इमरान खान वापस आएगा, ये हुकूमत घर जाएगी, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, जरदारी की इम्पीचमेंट होगी, और ये सारे जो ताकतवर लोग हैं इनको घर जाना पड़ेगा। ये बात आप लिख लीजिए। अगर ये गलत हो तो आप जनाब आके कल को मुझे पकड़ लीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।